साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला, एक ऐसा आरक्षण घोटाला जिसने 5 साल से न सिर्फ योगी सरकार बल्कि मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा था। तारीखों पर गौर करिएगा। 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाती है। 16 अगस्त 2024 यानी कि तकरीबन 5 साल के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ये फैसला सुनाती है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, क्योंकि इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही आदेश देती है कि आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए 3 महीने के भीतर। इसका मतलब 4 साल से नौकरी कर रहे तमाम लोग जो गलत ढंग से आरक्षित वर्ग की सीटों पर कुंडली मार करके बैठे थे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल संघर्ष क्या, दुर्दिन के इन 5 सालों में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने क्या क्या यातनाएं नहीं सही, क्या कुछ नहीं झेला, किस किस के दरवाजे पर सर नहीं मारा, मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन इस फैसले के बाद नेशनल जनमत के 2 महत्वपूर्ण सवाल। आखिर इन अभ्यर्थियों के ये महत्वपूर्ण 5 साल कैसे वापस आएंगे? दूसरा सवाल, क्या जरूरी है कि दम्भ में डूबी हुई योगी आदित्यनाथ सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे करके इन अभ्यर्थियों की राह में रोड़ा नहीं अटकाएगी? ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि वही योगी आदित्यनाथ जो 23 दिसंबर 2021 यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभ्यर्थियों से मिलते हैं, आश्वासन देते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग और मंत्री इसको जल्द ही निपटा लेंगे। 6800 अभ्यर्थियों को नौकरी देने का वादा किया जाता है और मुख्यमंत्री के आश्वासन और इस ट्वीट के बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी कहते हैं कि 6 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाएगी जिनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। हालांकि 19,000 ऐसे छात्र थे ओबीसी के जिनका कहना था कि आरक्षण नियमों के तहत उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। उनमें से तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में चले गए। लेकिन 23 दिसंबर 2021 को इस आरक्षण घोटाले को मानने वाले सीएम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव निपटने के बाद 29 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी के ही पिछड़े वर्ग को रिझाने वाले सम्मेलन में मंच से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मोहरे हैं जो छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ था। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया, और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं। अब जरा सोचिए, जो मुख्यमंत्री 29 जुलाई 2024 को अपनी सरकार को पाक साफ बताते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थियों को समाजवादी पार्टी का मोहरा करार दे रहे हैं, क्या यह निर्णय
उनके मुंह पर जोरदार तमाचा नहीं है। योगी जी लगातार कह रहे थे कि ओबीसी का आरक्षण घोटाला नहीं हुआ, बल्कि ओबीसी को ज्यादा सीटें मिल गईं। लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर मोहर लगा दी कि हां, 69,000 शिक्षक भर्ती में महाघोटाला हुआ था। हैरत की बात देखिए, ये एक ऐसी भर्ती है जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हाईकोर्ट, सरकार खुद मान चुकी है कि गड़बड़ी है। इसके बावजूद अपना हक पाने के लिए छात्र छात्राओं को 600 से ज्यादा दिन इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए, लाठियां खाते हुए, पानी में भीगते हुए, ठिठुरती सर्दी में कपकपाते हुए और चिलचिलाती धूप में सड़ते हुए बिताने पड़ते हैं। अब जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्णय स्पष्ट सुना दिया है कि 3 महीने के भीतर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट बनाओ और जिन अभ्यर्थियों को के साथ गड़बड़ी की थी उसको ठीक करो, तो क्या योगी सरकार अपनी गलती स्वीकार करते हुए इन अभ्यर्थियों और इनके परिवार से माफी मांगेगी? दरअसल पूरा झोल ओबीसी और एससी के आरक्षण को लेकर के है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना था कि ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटों में से महज 3.86% यानी कि 2,637 छात्रों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया। वहीं एससी वर्ग के छात्रों का कहना था कि 21% आरक्षण में से उनको महज 16.6% आरक्षण मिला। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पिछड़े नेताओं को बैठा करके ये बताते हैं कि हमने इस भर्ती प्रक्रिया में 31,000 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। दरअसल आरक्षण का नियम कहता है कि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग में फाइट करता है तो उसको आरक्षित वर्ग के तहत गिनती ना की जाए। लेकिन योगी जी ने यही खेल कर दिया। जिन 31,000 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की वो बात कर रहे हैं, उनमें से 29,000 से ज्यादा सामान्य वर्ग में फाइट कर रहे थे, यानी कि ओबीसी आरक्षण के तहत महज 2,637 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। पूरा खेल इसी में था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो योगी जी के झूठ को बेनकाब करती है। अब देखना यह होगा कि ओबीसी एससी वर्ग का हिमायती होने का दंभ भरने वाली योगी और मोदी सरकार इस निर्णय के बाद कौन सा नया खेल खेलती है। अगर स्पष्ट निर्णय के बावजूद योगी सरकार इसमें हीला हवाली करती है या बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है तो समझ जाइए इनका मकसद ही नहीं है ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक देने की। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।